हाल ही में बिहार के दानापुर और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित टेरिटोरियल आर्मी भर्ती रैली में युवाओं की भारी जनसैलाब उमड़ा। भीड़ इतनी तगड़ी थी कि अफरा तफरी तक मच गई। अव्यवस्था फैल गई। दानापुर में रैली शेड्यूल करनी पड़ी, वहीं पिथौरागढ़ में खुली भर्ती की भागदौड़ में कई युवक घायल भी हो गए। इन दिनों देश के विभिन्न राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी की खुली भर्ती चल रही है। टेरिटोरियल आर्मी की विभिन्न यूनिट में सैनिक जीडी, सैनिक क्लर्क, सैनिक ट्रेड्समैन के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। अब सवाल है कि टेरिटोरियल आर्मी इंडियन आर्मी से कैसे अलग है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में ना तो परमानेंट जॉब है, ना ही पेंशन की गारंटी है। फिर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। यह एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है जिसमें साल में 2 माह अनिवार्य ट्रेनिंग होती है। यह आपको कोई फुल टाइम कैरियर नहीं देता है। असल में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइनिंग करके आप देश के आम नागरिक रहते सैन्य अनुभव ले सकते हैं। यह एक वॉलंटियर सर्विस होती है। आपको ट्रेनिंग देने के बाद जरूरत पड़ने पर सेना आपकी सेवा ले सकती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कुछ वजहों से सेना में भर्ती नहीं हो पाते। ऐसे युवाओं को सेना टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के जरिए देश सेवा का एक मौका देती है। देश का आम आदमी अपनी जॉब या बिजनेस के साथ इसे ज्वाइन कर सकता है। टेरिटोरियल आर्मी एक स्वैच्छिक संगठन है जो नियमित रोजगार की गारंटी नहीं देता। लंबी अवधि के रोजगार के लिए संगठन कोई वादा नहीं करता है। यह रेगुलर जॉब की तरह नहीं है। इसे सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर नहीं माना जाता। हाल ही में जो जवानों की भर्ती लिखी है, इसमें कहा गया कि टेरिटोरियल आर्मी में एनरोलमेंट पहले 7 साल के लिए होगा। इसके बाद सेवा का विस्तार संगठन की जरूरत पड़ी तो उस पर निर्भर करेगा। इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी, टेरिटोरियल आर्मी बनी है, जिसमें आपके भारतीय क्रिकेट टीम के दो महान कप्तान जैसे कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी, शूटर अभिनव बिंद्रा, राजनेता अनुराग ठाकुर, सचिन पायलट, मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल और नाना पाटेकर टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा रहे। इसमें न्यूनतम 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष मांगा जाता है। एक तरह से भर्ती आम नागरिक के लिए निकाली जाती है और दूसरी पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए होती है। चयन प्रक्रिया के दौरान पूर्व सैन्य कर्मियों को लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, जबकि आम नागरिक को पहले लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। अफसर के तौर पर भर्ती होने पर यह क्या मिलता है वेतन? अफसर के तौर पर भर्ती होने पर पहली रैंक लेफ्टिनेंट की मिलती है। इसमें वेतन, मेडिकल सुविधा, डीए समेत भत्ते रेगुलर आर्मी ऑफिसर जैसे ही मिलते हैं। लेकिन जब आप आर्मी की सेवा में रहेंगे तो यह सैलरी मिलेगी। टेरिटोरियल आर्मी में भी प्रमोशन मिलता है। अफसर के तौर पर शामिल होने के बाद लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोशन मिलता है। कर्नल और ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नति चयन होती है। अगर आप 20 साल तक कमीशन रैंक पर फिजिकल सर्विस हैं और तो इसमें पेंशन मिलती है। यानी अगर आपने एक्टिव सर्विस 20 साल की है तो पेंशन मिलेगी। हालांकि टेरिटोरियल आर्मी में इतनी अधिक ड्यूटी मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में पेंशन पाना भी मुश्किल होता है।